A very good morning students. Today we will read chapter number 7 The Olympic Games. आपकी जो मेन कोर्स बुक है कम्युनिकेट विद कैम्ब्रिज उसमें चैप्टर नंबर 7 द ओलंपिक गेम्स का जो कंटेंट है वो इस साल चेंज कर दिया गया है, इसीलिए मैं ये वीडियो दोबारा बना रही हूँ जो आपकी न्यू बुक है उससे रिलेटेड. Now look at the warm-up exercise. Work in pairs. Look at these pictures. Can you identify the sports that are being played? Take turns to describe the actions in the pictures to each other. यहाँ पे देखिए वार्म अप एक्सरसाइज में 4 पिक्चर्स हैं. इनमें 4 अलग अलग स्पोर्ट्स खेली जा रही हैं. आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये यहाँ पे कौन से स्पोर्ट्स खेले जा रहे हैं. नाउ वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर. रीड अबाउट ओलंपिक गेम्स, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट. आज हम ओलंपिक गेम्स के बारे में पढ़ेंगे जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट है. द ओलंपिक गेम्स इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट दैट इंक्लूड समर ओलंपिक्स एंड विंटर ओलंपिक्स. ओलंपिक गेम्स वर्ल्ड का सबसे प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट है जिसमें समर ओलंपिक्स एंड विंटर ओलंपिक्स इंक्लूड होते हैं. The modern Olympic Games that started in the 19th century were inspired by the ancient Olympics. Ancient time में, पुरानी टाइम में जो ओलंपिक्स खेले जाते थे उसी से इंस्पायर्ड होके मॉडर्न ओलंपिक गेम्स 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुए थे. Ancient Olympic Games are believed to have originated around 3000 years ago in Greece. माना जाता है जो एंशियंट ओलंपिक गेम्स थे वो स्टार्ट हुए थे 3000 साल पहले ग्रीस में. द ईयर 776 BC इज़ वाइडली एक्सेप्टेड एज द ईयर व्हेन द गेम्स वर फर्स्ट ऑर्गेनाइज एज पार्ट ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल. माना जाता है कि 776 BC में सबसे पहली बार एंशियंट ओलंपिक्स एज रिलीजियस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किए गए थे. They were held in honor of the Greek god Zeus and hosted in the Valley of Olympia. तब एंशियंट ओलंपिक गेम्स ग्रीक गॉड ज्यूस के लिए उनके ऑनर में स्टार्ट किए गए थे ओलंपिया के वैली में. There were several myths about how Olympics came into being. और किस तरह से ओलंपिक स्टार्ट हुए इसके बारे में कई मिथ्स हैं. मिथ्स मतलब होता है an ancient set of stories एक्सप्लेनिंग अर्ली हिस्ट्री और नेचुरल इवेंट्स. मिथ मतलब जैसे कुछ स्टोरीज़ होती हैं कुछ इवेंट्स को लेके जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होती हैं और उसमें कई चेंजेस भी आ जाती हैं. उन स्टोरीज़ को ही मिथ्स कहा जाता है. वन सच मिथ इज़ दैट व्हेन ज़्यूस डिफीटेड हिज फादर क्रोनोस फॉर कंट्रोल ऑफ द वर्ल्ड अ टेम्पल एंड इमेंस स्टैचू वर बिल्ड इन ओलंपिया टू ऑनर हिम. माना जाता है कि ज़्यूस ने जब अपने फादर क्रोनोस को हराया था पूरे विश्व का कंट्रोल पाने के लिए तब उनके ऑनर में ओलंपिया में एक टेम्पल बनाया गया और उनका बहुत ही बड़ा एक स्टैचू बनाया गया. इट इज़ अराउंड हिज टेम्पल दैट द रिलीजियस फेस्टिवल डेवलप वेयर पीपल केम टू वर्शिप एंड ऑनर ज़्यूस. और उसी मंदिर के पास ये रिलीजियस फेस्टिवल मनाया जाता था जहाँ पे लोग आके उसकी पूजा करते थे और ज़्यूस को ऑनर करते थे. अनदर मिथ इन्वॉल्व्स हेराक्ल्स द सन ऑफ ज़्यूस हु हैड इमेंस स्ट्रेंथ. द किंग ऑफ माइसेनी ऑर्डर्ड हिम टू कंप्लीट 12 वेरी डिफ़िकल्ट टास्क विच ही कंप्लीटेड सक्सेसफुली. और एक दूसरा स्टोरी है, एक दूसरा मिथ है जिसमें माना जाता है कि हेराक्ल्स जो कि ज़्यूस के बेटे थे उनमें बहुत ताकत थी, उनमें बहुत स्ट्रेंथ थी और उन्होंने माइसेनी के जो राजा थे उन्होंने उसे 12 डिफरेंट टास्क दिए थे जो बहुत ही डिफ़िकल्ट थे जो उन्होंने बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर लिए थे, सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए थे. द किंग ऑफ गॉड ज़्यूस was so pleased with him that he took Heracles to Mount Olympus to live among the gods. और उनकी इस सफलता को देख के जो सभी गॉड्स के किंग हैं किंग ज़्यूस वो उन्हें अपने साथ लेके गए थे माउंट ओलंपस में
सभी गॉड्स के साथ रहने के लिए, सभी भगवानों के साथ, देवताओं के साथ रहने के लिए लेके गए थे। He also initiated the Olympic Games in honor of Heracles, और उन्होंने ही, उनके ही जो ऑनर में ये ओलंपिक गेम्स खेले जाते हैं। The ancient Olympic Games were held till about 393 AD, when it stopped after the Romans came to rule Greece. और जो एंशियंट ओलंपिक गेम्स थे वो 393 AD तक खेले जाते थे, मगर ये तब रुक गए जब रोमन्स ग्रीस में रूल करने के लिए आ गए थे। द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स वॉज स्टार्टेड इन 1896 बाय अ यंग फ्रेंचमैन नेम्ड बैरन पियरे डी काउबर्टन। He wanted people from all over the world to come together and compete in a friendly spirit. Modern Olympic Games 1896 में स्टार्ट किया गया था बाय अ यंग फ्रेंचमैन जिनका नाम था बैरन पियरे डी काउबर्टन। वो चाहते थे कि पूरे विश्व से लोग एक जगह एकत्रित हो, एक जगह आए और वहाँ पे फ्रेंडली स्पिरिट में सब गेम्स खेले, कॉम्पिटिशन्स करे। The Olympic Games are held every 4 years. The Olympic symbol with 5 rings stand for the unity of the 5 continents. At least one of the colors of the ring, blue, black, red, yellow and green, appears in the flag of each country that takes part. Olympic Games हर 4 साल में एक बार होता है, कंडक्ट होता है, और ओलंपिक का जो सिंबल है 5 रिंग्स, जो आपका पेज नंबर 98 में है, वो 5 कॉन्टिनेंट्स का यूनिटी दर्शाता है। और जो भी कंट्रीज़ इसमें पार्टिसिपेट करते हैं उनके फ्लैग में इन 5 रंगों में से एक रंग तो अवश्य ही होगा। और ये जो 5 रिंग्स हैं इनका कलर क्या है? ब्लू, ब्लैक, रेड, येलो एंड ग्रीन। The Olympic motto in Latin, Citius, Altius and Fortius means swifter, higher and stronger. Olympic motto का मतलब ही है swifter, higher and stronger. Olympic motto है जो लैटिन भाषा में है Citius, Altius and Fortius, इसका मतलब है swifter, higher and stronger. Coubertin felt it described the goal of athletes all over the world. और काउबर्टन मानते थे कि ओलंपिक गेम्स का जो मोटो है वो सभी एथलीट्स को दर्शाता है, उनके गोल को, उनके लक्ष्य को दर्शाता है। वीक्स बिफोर द गेम बिगेन, अ वुमन ड्रेस्ड इन ग्रीक रोब्स लाइट द ओलंपिक टॉर्च इन द ओलंपिया वैली इन ग्रीस। हफ्तों पहले जब ये गेम स्टार्ट होता है तब एक वुमन, एक औरत, ग्रीक्स के जो पुराने कपड़े थे, जो वहाँ पे पुराने टाइम में, एंशियंट टाइम में जो उनकी ट्रेडिशनल ड्रेस थी उसे पहनती है और ओलंपिक टॉर्च जो कि ओलंपिया वैली में है उसको जलाती हैं। मैनी पार्टिसिपेंट टेक टर्न टू रन विद द टॉर्च थ्रू डिफरेंट कंट्रीज़। और बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स जो टॉर्च होता है, जो मशाल होता है, उसको लेके डिफरेंट कंट्रीज़ में दौड़ते हैं, रन करते हैं। द फाइनल रनर कैरीज इट टू द स्टेडियम जस्ट बिफोर द गेम्स बिगिन। और जो फाइनल रनर होते हैं वो सबसे आखिर में, ये गेम जब स्टार्ट होता है तब उस मशाल को लेके स्टेडियम पहुंचते हैं। द ओलंपिक फ्लेम इज़ कीप बर्निंग अंटिल द गेम क्लोजेज। और ये जो ओलंपिक फ्लेम है, ये जो मशाल है, ये तब तक जलती है जब तक कि गेम ख़त्म नहीं होती है। द फ्लेम इज़ पुट आउट एट द क्लोजिंग सेरेमनी। और जब क्लोजिंग सेरेमनी होता है, जब गेम्स ख़त्म होते हैं, तब इस फ्लेम को बुझा दिया जाता है, तब इस मशाल को बंद कर दिया जाता है। When it is time for the athletes to return home, the athletes think about the perseverance and practice that they had to put in for being able to participate in the games. और जब सभी एथलीट्स को अपने घर लौटना होता है, जब ये सेरेमनी ख़त्म हो जाता है, तो सभी उस मेहनत के बारे में, उस डिटर्मिनेशन के बारे में सोचते हैं जो उन्होंने यहाँ पे पहुँचने के लिए, इस ओलंपिक गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए किया होता है। And many of them who could not win
feel grateful that they could get the chance to compete against the best players. और जो जीत नहीं पाते हैं वो यही सोच के खुश होते हैं कि एटलीस्ट उन्हें मौका मिला कि वो इतने अच्छे लोगों के साथ, इतने अच्छे एथलीट्स के साथ यहाँ पर compete कर पाए हैं एक वर्ल्ड लेवल पे, एक इंटरनेशनल लेवल पे. Perhaps they also remember the wonderful advice that Baron Pierre de Coubertin gave. और वो बैरन पियरे डी काबर्टन ने जो उन्हें वंडरफुल एडवाइस दिया था सभी एथलीट्स को, वो उसके बारे में सोचते हैं कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द ओलंपिक गेम इज़ नॉट टू विन बट टू पार्टिसिपेट. बैरन पियरे डी काबर्टन ने कहा था कि सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करें. जीतना ज़रूरी नहीं है मगर पार्टिसिपेट करना बहुत आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.